बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी जिस्मानी मिसाइल उनके हल के लिए वलीउल्लाह हाफ़िज़ के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सर्दियों के आते ही आपको स्किन इन्फेक्शन, फ्लू और जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द का एक आम मसला सामने आना नज़र शुरू हो जाता है, आम नज़र आता है। बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राई कफ़ की शिकायत बड़ों को भी इतनी होती है जितनी बच्चों को होती है, और बूढ़े से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इतनी केयर करते हैं, अपने आप को गर्म भी रखते हैं, कुछ खाने पीने की रूटीन भी बदली जाती है, बहुत सारी चीज़ें डाइट में गर्म शामिल की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पे कोई फ़ायदा नहीं होता। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़वातीन में भी, बच्चों में भी, सब में। और सभी ये चाहते हैं कि आप इसका एक आसान हल तलाश करें, जिससे आपकी सेहत भी बरकरार रहे, आपको न्यूट्रिशंस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, सारा एक बैलेंस डाइट आपको मिले। तो उसके लिए करना कुछ इस तरीके से आपको कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा बंदा, बंदी, बच्चा, बूढ़ा कोई भी, जिसे खून की कमी का सामना और बहुत ज़्यादा लोअर पॉइंट पे खून की कमी का सामना है, यानी उसका एचबी लेवल कम है, तो आपने उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी करनी है, और ये रेमेडी सिर्फ सिंपल सी ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके लिए बच्चे हों या बड़े हों, ये सबके खाने के लिए सेफ़ है। डायबिटीज़ पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल मीठे में जो कुदरती मीठा है वो आपको नुकसान नहीं देता। अलबत्ता जो बाकी आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस है, फ्लेवर्स हैं, चीनी होगी, चुकंदर से बनी हुई चीनी हो गई, शुगर से मतलब गन्ने से बनी हुई होगी, ये सारी की सारी ये गुड़-वुड़ जो है ना, ये नुकसान देते होते हैं। इसे अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से बनाए, वरना अपने तरीके से भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कद्दू के बीज, सर्दियाँ आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स की जानिब सबका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, और हम लोग गलती में ये करते हैं कि हम मूँगफलियाँ ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी में आपके प्रोटीन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो आपको यूरिक एसिड जैसी बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। आपके पाँव ज़मीन पे नहीं रखने होते, आपके पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, जॉइंट में पेन होता है, चल नहीं सकते, साँस फूलता है। यूरिक एसिड आपका जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा मत लिया करें। प्रोटीन ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि हम मूँगफली लेते हैं, ड्राई फ्रूट की सूरत, रात को बैठे खा रहे हैं बिस्तर पे, जी, ओ जी मज़ा आ रहा है, बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, मूँगफली खा रहे हैं, गपशप चल रही है, उससे आपका प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। लेकिन उसके अलावा जो हम साग खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, वो भी हमें प्रोटीन की तरफ लेके जाती होती हैं। और जो चीज़ जिस्म में आपके पहले से मौजूद है, और अगर आप उसे ज़्यादा कर लेंगे तो तब भी वो आपको ख़राबी की तरफ लेके जाएगी, उससे भी आपकी सेहत डाउन होगी। अब आपको करना कुछ इस तरीके से है कि जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये एक तरह के लड्डू हैं, और बच्चे जो है ना वो ऐसी चीज़ें बड़े शौक से खाते होते हैं। आपने करना क्या है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकें तो आपने अपने हिसाब से कद्दू के बीज सब्ज़ रंग के होते हैं, किसी भी पंसार से आपको ये सामान मिल जाएगा। कद्दू के बीज ले लें, अपने हिसाब से हम वज़न ले लें, 1 पाव ले लें बिलफ़र्ज़, और सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर बीज, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ये आपको 1-1 पाव ये ले लें, और इसके साथ फिर आप सेसमी सीड ले लें। चाहें तो सेसमी सीड की रेशो कम भी कर सकते हैं, 1 पाव से आधा पाव भी कर सकते हैं। और फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, ये भी आप अपने हिसाब से 1 पाव ले लें, ठीक है? अब ये आपने पंसार से कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज और तिल, ये 4 चीज़ें ले ली। 1 कप जितना इसमें आप डालेंगे पिस्ते, और पिस्ते के ऊपर वो जो छिलका होता है, जैसे मूँगफली के ऊपर होता है पिंक-पिंक सा, उसको रिमूव नहीं करना, सिर्फ़ जो उसका हार्ड वाला बाय ऑफ व्हाइट कलर का छिलका है, सिर्फ़ वही उतारना है। 1 कप जितने आप पिस्ते ले लें, और अब आप 1 ही कप जितने अखरोट ले लें। अगर आपको अखरोट का फ्लेवर नहीं पसंद, तो आप उसकी जगह काजू डाल सकते हैं या बादाम डाल सकते हैं, और चाहें तो दोनों डाल सकते हैं। अखरोट भी डाल सकते हैं, काजू बादाम भी डाल सकते हैं, चाहे तो तीनों चीज़ें ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी, जैसे आप अफ़ोर्ड कर सकें। और इसके बाद आपने उसमें कुछ खजूर की गुठली निकाल के, नरम वाली खजूर डाल लेनी है, वो भी 1 कप के बराबर ले लें। अब आप इन सारी चीज़ों को सिवाय तिल के, वो जो सेसमी सीड्स थे ना, तिल जो थे, सफ़ेद तिल थे, उनको निकाल के बाकी सारी चीज़ें ग्राइंडर में डाल के आप इनको बारीक पीस लें। खजूर समेत, खजूर की गुठली निकाल लीजिएगा, बाकी ये सब का सब आप पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बना के आपने इसमें
1 चम्मच जितना अपने देख लीजिएगा, जो भी आपके पास मिक्सचर आ जाता है, उस मिक्सचर के हिसाब से 1 चम्मच घी वैसे बहुत रहेगा, इनफ रहेगा। 1 चम्मच अगर आपके पास देसी घी है, बच्चे पसंद करते हैं, तो वो डाल लें, अदरवाइज़ ज़ैतून का तेल डाल सकते हैं, खाने वाला। या फिर अगर आप वो नहीं पसंद करते तो नॉर्मल अपना घी या ऑयल डाल लें 1 चम्मच। बहरहाल उसमें 1 चम्मच वो सिर्फ़ स्टिकिंग के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है और किसी उसका पर्पस नहीं है। देसी घी लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर ऑर्डिनरी कोई ऑयल यूज़ करते हैं तो 1 चम्मच लीजिएगा। 1 ही चम्मच वो डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्सचर करके उसमें अब आपने तिल शामिल कर देने हैं, क्योंकि तिल जो है ना वो तेल छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा अगर पहले आप डाल देंगी तो। अब आप इसके ना छोटे-छोटे बॉल्स बना लें, लड्डू बना लें। स्नैक्स के तौर पे आप इसको बना लें और ये स्नैक्स के तौर पे बना के आप इसको शाम में, दिन में, भूख में जैसे आपको लगती है, लंच के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें। चाय के साथ आप इसको लें, अगर आप खाली पेट लेना चाहते हैं, खाली पेट खाएँ। नाश्ते के बाद अगर आप 1 लड्डू खा लेते हैं, तो वो आपको बहुत बैलेंस दे देगा डाइट में। बच्चों को आप दें तो उनको भी भूख जो है वो लगे ना लगे, लेकिन उनको जो एक खुराक चाहिए थी वो अपनी मुकम्मल ले लेंगे। सर्दी से भी बचे रहेंगे, आपके बाल बड़े अच्छे हो जाएँगे, आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपके नेल्स अच्छे हो जाएँगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और सबसे बड़ी बात जो इसका फ़ायदा जिसके लिए वीडियो बनाई थी कि वो जो आपका एचबी लेवल था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आप इसे 1 महीना इस्तेमाल करके देखिए, 1 महीने बाद 30 दिन बाद अपना एचबी करवाइएगा, आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। इससे आपकी नज़र भी अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल ये इस तरह से आप इसको बना के इसको इस्तेमाल करें। और इसके बाद फिर जब आप देख लें कि आप मतलब ये सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल करें तो गर्मियों में भी आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट का मकसद आपको गर्मी पहुंचाना नहीं होता, ड्राई फ्रूट का मकसद आपको टेस्ट देना होता है। तो सर्दी और गर्मी दोनों में ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं। ये अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितने खाते हैं। बहरहाल एक मुट्ठी जितना ड्राई फ्रूट वैसे भी डेली बेसिस पे खुद भी खाया करें, बच्चों को भी दिया करें। सिर्फ मूंगफली पे जोर मत दें कि जी गरीब मूंगफली अफोर्ड कर सकता है। गरीब अपनी जेब के हिसाब से हर चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता है। मूँगफली ज़्यादा खाने से आपको नुकसान होगा। मूँगफली का इस्तेमाल कम किया करें। कोशिश किया करें कि उसका पिंक वाला छिलका उतार के खाएँ और कम खाया करें। कोई भी चीज़ खाएँ, उसको मुनासिब मिकदार में, मुनासिब क्वांटिटी में आप लेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे सदका जारिया के तौर पे लोगों के साथ भी शेयर किया करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।